रेनो डस्टर आ रही है दोस्तों एंड फाइनली आज कंफर्म हो गया है कि 26 जनवरी 2026 को इसको डेब्यू कर दिया जाएगा। तो वो लोग जो क्रेटा सेल्टॉस ऑलरेडी बुक करके बैठे हैं, क्या उनको अब रुकना चाहिए या ये ऑलरेडी एक बेस्ट डिसीजन पे या एक बेस्ट गाड़ी पे जा चुके हैं? इट्स टाइम वी शुड नो मोर अबाउट इट। तो चलिए जानते हैं अगले कुछ क्षणों में कि क्या क्या रेनो डस्टर के अंदर आने वाला है और क्यों आपको इसके लिए वेट करना चाहिए और क्यों एक्चुअली वेट नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। ये सीएमएफ प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है जो डासिया, निसान एंड रेनो ने मिलकर बनाया है। इसके ऊपर कौन कौन से पावर ट्रेन आने वाले हैं, देखो उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये फीचर रिच काफी होने वाली है। सो वो लोग जिनको चाहिए एक 10.1 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो इसके अंदर आएगा। एक 7 इंचेस की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो यहां पर आपको ऑफर होने वाली है। मल्टी व्यू कैमरा, वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो भी वायरलेस, ये निश्चित तौर पे इसके अंदर आएंगे। हाइडर्स लेवल 2 का जो लिस्ट है वो काफी बड़ी है। आपको मल्टी व्यू कैमरा तो इसके अंदर ऑफर होता हुआ नजर आएगा ही, साथ ही ड्राइवर अटेंशन अलर्ट, डिस्टेंस वार्निंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, एक्टिव इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट, ये तमाम चीजें ऑफर होंगी। और जो लिस्ट है ADAS की, जिसमें से ड्राइवर असिस्टेंस, ऑटोमेटिक हाई बीम, लो बीम, क्रूज कंट्रोल विद स्पीड लिमिटर, डिस्टेंस वार्निंग, एक्टिव इमरजेंसी ब्रेकिंग, ड्राइवर अटेंशन अलर्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग एंड ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स इसके अंदर आने निश्चित है दोस्तों। कलर ऑप्शन जो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है वो 7 कलर ऑप्शन है। एंड वो लोग जो सॉलिड व्हाइट, खाकी ग्रीन, सेडार ग्रीन, सैंडस्टोन शैडो ग्रे, पर्लसेंट ब्लैक एंड टेराकोटा जैसे कलर्स को पसंद करते हैं, तो ये कलर मोस्ट लाइकली आपको दिखाई देने वाले हैं इंडियन मार्केट में भी। देखो, ये जो डिजाइन फिलॉसफी है कंप्लीटली नई होगी और नए आप भी बन सकते हो मेरे सब्सक्राइबर, क्योंकि आप में से केवल 6% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है आउट ऑफ 100 एंड दैट इज नथिंग। मतलब 94% आप में से लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सब्सक्रिप्शन, आपके लिए केवल सब्सक्रिप्शन है, बट मेरे लिए एक ग्रेजुअल ग्रोथ है। सो अगले 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आप सब्सक्राइब करके कमेंट करते हो तो मैं आपकी हर एक कमेंट का जवाब दूंगा ऑन दिस वीडियो। चलिए सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। देखो, कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो आर्किमीज का क्लासिक साउंड सिस्टम होगा वो 6 स्पीकर्स के साथ में आएगा। वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही इस गाड़ी के अंदर आने वाले हैं। फ्रंट में एंड 2 रियर में यूएसबी पोर्ट्स होंगे। एक ऑक्स पोर्ट भी दिया जा रहा है। वायरलेस फोन चार्जर आपको दिया जाएगा। 10.1 इंचेस की डिजिटल स्क्रीन एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो HD होगी, NTFT होगी, ये निश्चित है, नहीं मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं। और कन्वीनियंस में कुछ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स, डस्ट सेंसिंग हेडलाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फिक्स्ड रूफ बार्स, रियर सेंटर कंसोल, ये आने निश्चित है। नाउ लेट्स गो टू द लुक्स ऑफ द कार। गाइस, ये जो रेनो डस्टर है ये एक्चुअली डासिया इंटरनेशनल ब्रांड है जो रेनो के साथ में जॉइंट वेंचर्ड है, वो भी इसको सेल आउट करते हैं। उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत फेमस है। रेनो डस्टर वैसे फ्रंट प्रोफाइल से काफी अच्छी लग रही है। कनेक्टिंग DRL तो नहीं दिए हैं बट उसको काफी स्ट्रेच किया गया है। आपके पास में LED हेडलाइट यूनिट्स है, नीचे फॉग लैंप यूनिट है और एयर वेंट्स भी आपको यहीं पे फ्रंट में ऑफर कर दिए गए हैं। आई लाइक द एलॉय व्हील्स का डिजाइन भाई, ये लिटरली काफी सेक्सी इनोवेटिव जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं। साइड प्रोफाइल से काफी वाइड बॉडी इसकी जो है वो ऑफर की गई है। ORVM है, यहाँ पर आपके पास में LEDs है और रेगुलर ही डोर ओपनिंग कैटेगरी है। इसके साथ साथ अगर आप रियर में देखोगे तो वर्टिकली माउंटेड जो है वो डोर हैंडल्स हैं विद रूफ रेल्स, ये काफी अमेजिंग लग रही है। शार्क फिन एंटेना की जगह सेंटर एंटेना देने की कोशिश की है। इनफैक्ट रियर प्रोफाइल से भी अगर आप इसका स्पॉइलर देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा भाई, बहुत सेक्सी लग रहा है। रियर में टेल लाइट यूनिट स्पेशली काफी अच्छी लग रही है। V टाइप टेल लैंप्स हैं, नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं विद रिवर्स लाइट्स, 2 पार्किंग सेंसर्स विजिबल है, टोइंग हुक विजिबल है। पीछे से मुझे तो काफी अच्छी लग रही है ये। इंटीरियर्स में देखो गाइस, रेनो इंस्पायर्ड आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को नजर आएगा, जैसा आपने ट्राइबर में काइगर के अंदर जो है वो ऑफर होता हुआ देखा है। उसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। इनफैक्ट जो ये पूरा कंसोल है ना वो ड्राइवर की तरफ जो है वो थोड़ा टिल्टेड है, तो आपको सेंटर कंसोल इसके साथ साथ ये डिस्प्ले
एंड एसी वेंट से सब आपको टुवर्ड्स ड्राइवर सेंट्रिक लगेंगे। 2 यूएसबी सी टाइप जो आपको फ्रंट में नजर आने वाली है विद दीज वायरलेस चार्जिंग। एक 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई भी यहीं पर ऑफर किया गया है। डेड पेडल भी जो है वो विजिबल है। आई लाइक द इंस्ट्रूमेंट कंसोल, वो मुझे काफी पसंद आ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि जब ये इंडिया में आएगी क्या ऐसे ही थीम के साथ में आने वाली है। इंटीरियर्स लुकिंग फैब, इनफैक्ट जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर डस्टर बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, तो आई बिलीव कि एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह जो है वो इस गाड़ी के अंदर आने वाली है। इनफैक्ट जो सेकंड रो है उसमें 3 हेडरेस्ट आपको देखने को नजर आएंगे। यहाँ पर जो है वो कोई भी आर्मरेस्ट एज ऑफ नाउ नहीं विजिबल है, बट एसी के वेंट जरूर थोड़ा आगे तक दिखाई पड़ते हैं। एक बड़ा सा फ्लोर हम्प भी दिखाई दे रहा है, लेकिन लेट्स सी इंडिया बाउंड रेनो के अंदर इसको कितना मिनिमलाइज किया जाता है। देखो ओवरऑल डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी की जो डायमेंशन है वो 4345 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। जो इसकी विड्थ है एक्चुअली दोनों ओवरव्यू को खोलने के बाद में 2069 मिलीमीटर की एंड जो हाइट है 1650 मिलीमीटर की ऑफर की गई है। कुछ और चीजें जैसे 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स एविडेंट है। 212 मिलीमीटर की दोस्तों यहाँ पर जो वो आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर होती हुई नजर आएगी। वुड देयर बी एनी ऑल व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव सेटअप? आई बिलीव नॉट। क्या हाइब्रिड आने के चांसेस हैं? उसके ऊपर भी थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है, क्योंकि हाइब्रिड पावर ट्रेन्स के लिए जो है वो आपको देखोगे कि वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होते, और इस बार रेनो को बहुत कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट यहाँ पे इंडिया में देना होगा। तो एक जो इंजन ऑप्शन मुझे यहाँ पर लगता है आने वाला है, दैट वुड बी 1.3 लीटर टर्बो इंजन जो 156 पीएस की पावर प्रोड्यूस करेगा, एंड इसको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड एक सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ में ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा एक 1.0 लीटर टर्बो इंजन जो ऑलरेडी काइगर एंड मैग्नाइट के अंदर हमने देखा है, उसको एंट्री लेवल या बेस वेरिएंट्स के अंदर या फर्स्ट सेकंड वेरिएंट के अंदर जो है वो हो सकता है कि वो ऑफर कर दिया जाए, बट दैट वुड बी अ वेरी बैड डिसीजन अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि वो सच में कुछ ज्यादा रिलायबल एज सच नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे हाइब्रिड इंजन ऑप्शन आता है तो 1.6 लीटर का ये जो 4 सिलेंडर इंजन है जो ऑलरेडी वो इंटरनेशनल मार्केट में देते हैं, 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ में आता है, एक 1.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में इसको कपल किया गया है, एंड इट इज ऑफर्ड विद 140 bhp। हाँ, ये 96 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, और जो रिमेनिंग पावर फिगर्स हैं वो मोटर एक्चुअली बनाती है। तो ये वैल्यू जरूर ऐड करेगा उन लोगों के लिए जो सीएनजी लेना चाहते थे, डीजल लेना चाहते थे, उनके लिए जरूर वैल्यू ऑफर करेगा अगर ये छोटे वेरिएंट से ही रेनो ऑफर कर दे। क्या एक्सपेक्टेड प्राइस है? आई बिलीव कि रेनो इस बार भी जो है वो वैल्यू फॉर मनी के साथ में जाएगा। अगर वो 8.99 लाख रुपीस या 9.49 लाख रुपीस से स्टार्ट करते हैं, इट इज गोइंग टू बी अ क्रेजी डील, और मुझे लगता है कि प्राइसिंग कुछ इसके आसपास ही जाएगी। क्या एक क्रेटा से बेहतर प्रोडक्ट होगा? सेल्टॉस से बेहतर प्रोडक्ट होगा? लेट मी टेल यू, जब भी आप इस तरीके की बातें करते हैं, क्रेटा एंड सेल्टॉस से कंपीट करते हैं, तो आपको परफेक्शन भी देखना होगा। क्रेटा सेल्टॉस दोनों ही मल्टीपल इंजन ऑप्शंस के साथ में ऑफर होते हैं विद मल्टीपल फ्यूल टाइप एज वेल एज ट्रांसमिशन टाइप। यहाँ पे आपके पास में मल्टीपल इंजन ऑप्शंस नहीं होने वाले हैं, ट्रांसमिशन ऑप्शंस नहीं होने वाले हैं। तो वो लोग जो सीएनजी या डीजल फॉर दैट मैटर देख रहे हैं, तो वो लोग यहाँ रेनो डस्टर के लिए वेट नहीं कर सकते, क्योंकि डीजल में वो ऑफर नहीं होगी। सीएनजी में आने के चांसेस थोड़े कम है, अगर हुए भी तो वो रेट्रोफिटमेंट के साथ में आएंगे जिसमें मजा एक्चुअली नहीं आता है। इज इट वर्थ वेटिंग? यस, फॉर दोज पीपल जो जनवरी में डिलीवरीज लेना चाहते हैं एक सी सेगमेंट या कॉम्पैक्ट एसयूवी की, तो उनके लिए जो है वो जरूर एक अच्छी चॉइस बन सकती है। एटलीस्ट हमें 26 जनवरी तक का जो है वो वेट करना चाहिए। बट जैसे मैंने आपको बताया, डीजल के लिए नहीं है। कर्व अगर आप ले रहे हो, ऑप्ट करना चाहते हो, कर्व लेना चाहते हो, आपको वेट करना चाहिए रेनो डस्टर का, बिकॉज ये ज्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको उस सेगमेंट में नजर आने वाला है। क्या कोई सनरूफ आएगी? डेफिनेटली सनरूफ जो है वो यहाँ पे आने वाली है। और क्या कनेक्टेड फीचर्स आएंगे? डेफिनेटली आप कनेक्टेड फीचर्स के साथ में इसको ऑफर होते हुए देखोगे। आई बिलीव कि रेनो जो है एक बेहतरीन की फॉब इस बार जो है हमें दे दे, जो हम ट्राइबर और काइगर में देख रहे हैं। हमें वैसी की फॉब नहीं चाहिए, वी वांट समथिंग गुड दिस टाइम। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस।